वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 10 का यूनिट नंबर 8 सीखने वाले हैं। ये पक्षियों पे ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले ये पिक्चर को देखिए आप। यहाँ पे जो बर्ड है उसके पार्ट्स के बारे में बताया गया, जैसे क्राउन, ये ऊपरी हिस्सा इसे क्राउन कहते हैं। ये जो इसे फोरहेड जिसे हम कहते हैं कपाल, वो बिल यानी चोंच, ये जो चोंच के नीचे का हिस्सा है इसे बोलते हैं चिन यानी ठुड्डी, थ्रोट यानी गला, ब्रेस्ट यानी छाती, मीडियन कोवर्ट्स, बैली यानी पेट। तो इस तरह से ये आपको देखना है, ये आपके काम में आएगा। अब सलीम अली के बारे में हम देखते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट बर्ड वॉचर। इनका जन्म भी गुजरात में ही हुआ था। सलीम अली वंस ऑफ द 4 मोस्ट नेम्स इन द फील्ड्स ऑफ ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को समझिए। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी शास्त्री, वो व्यक्ति जो बर्ड्स को, पक्षियों को स्टडी करता है, उसको बोलते हैं हम पक्षी शास्त्री। पक्षी शास्त्र, ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी शास्त्र, ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षी शास्त्री। एंड नेचुरल हिस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। उन्होंने ऑर्निथोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री इसको पूरे वर्ल्ड में फेमस बनाया। ही वॉज एन इंडियन बॉर्न ऑन 20 नवंबर 1896। वो एक भारतीय थे। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। ही इज़ ऑफन रिफर्ड एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। उनको अक्सर बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ही वॉज अमंग द फर्स्ट इंडियंस टू कंडक्ट सिस्टमेटिक बर्ड सर्वेस एंड हैज़ रिटर्न अ नंबर ऑफ बर्ड बुक्स। वो पहले भारतीयों में से एक थे जिन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पक्षियों का सर्वे किया और बहुत सारी पुस्तकें लिखी पक्षियों पर। He spent a major part of his life in camping in jungles and staying in tents and studying birds. उन्होंने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगल में कैंपिंग करने में, टेंट में, तंबू में ठहरने और पक्षियों को स्टडी करने में, अध्ययन करने में बिताया। His 10 volumes of Handbook of the Birds of India and Pakistan is an authentic reference book for the bird lovers and researcher. उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके 10 वॉल्यूम उन्होंने निकाले थे। तो दुनिया में जो भी बर्ड लवर हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए वो सबसे प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन ओनली ऑर्निथोलॉजी बिकेम पॉपुलर इन इंडिया। उनके योगदान से जो ऑर्निथोलॉजी थी ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम ए की फिगर बिहाइंड द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उनके प्रयत्नों से स्वतंत्रता के बाद वो महत्वपूर्ण फिगर बन गए, महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य बना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसी को आज हम केवलादेव नेशनल पार्क भी कहते हैं, जो भरतपुर में है। ये याद रखना, ये आपके समाज विद्या के लिए भी उपयोगी है। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 1958। 1958 में उनको पद्म भूषण दिया गया था, एंड पद्म विभूषण इन 1976। और 1976 में पद्म विभूषण। अ नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज यानी प्रजाति, एंड ए कपल ऑफ बर्ड सेंचुरीज एंड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन नेम्ड आफ्टर हिम। बहुत से पक्षियों की प्रजाति, बहुत से पक्षी अभ्यारण्य, इंस्टीट्यूशन का उनके नाम के पीछे नामकरण किया गया है। ही पास्ड अवे 20 जून 1987। 20 जून 1987 को उनका देहांत हो गया। अब यहाँ हम पक्षियों के बारे में देखेंगे। आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। फेदर का मतलब होता है पंख, यानी हमारे पंखों वाले दोस्त। इट इज़ अ फ्रेश एंड प्लेजेंट मॉर्निंग। अभी एक ताज़ा और खुशनुमा शाम सुबह है। बर्ड्स आर चर्पिंग, चर्पिंग यानी चहचहाना, पक्षी चहचहा रहे हैं। एंड द विंड इज कूल, पवन ठंडी है। एंड काम यानी शांत, चर्प यानी चहचहाना, बराबर। विंड मतलब पवन, और काम यानी शांत। शब्दार्थ आपको तैयार होने चाहिए। शुभांगी विथ हर फैमिली इज हैविंग टी एंड ब्रेकफास्ट इन देयर गार्डन। शुभांगी अपनी फैमिली और के साथ बगीचे में ब्रेकफास्ट कर रही है। देवांगी, शुभांगी सिस्टर, मित्रा's फ्रेंड हैज़ कम टू स्टे फॉर अ कपल ऑफ डे। देवांगी एक लड़की है जो शुभांगी की बहन है, मित्रा उसकी दोस्त है, उनके साथ ठहरने के लिए आई है। देवांगी इज ए स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर जूलॉजी इन MS यूनिवर्सिटी वडोदरा। देवांगी क्या है? जूलॉजी, जूलॉजी यानी जीव शास्त्र, ये बायोलॉजी का एक हिस्सा है।
जो बायोलॉजी के दो पार्ट हो जाते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में आप प्राणियों का अध्ययन करते हो, तो सेकंड ईयर में जूलॉजी की एमएस यूनिवर्सिटी जो वडोदरा में स्थित है उसकी एक विद्यार्थिनी है शुभांगी, फैसिनेटेड बाय द कॉल ऑफ ए बर्ड, एक्सलेंट व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पैरो इट इज़। फैसिनेटेड यानी मंत्रमुग्ध होना। शुभांगी पक्षियों की चहचहाट से मंत्रमुग्ध हो जाती, बोलती कि ये कितना सुंदर चिड़िया है। देवांगी प्रॉम्प्टली करेक्ट सर, देवांगी उसे उसकी भूल को सुधारती, माय डियर इट इज़ नॉट ए स्पैरो, बोले ये चिड़िया नहीं है, इट इज़ अ टेलर बर्ड। टेलर बर्ड यानी बुनकर पक्षी जो घोंसला अपना बुनता है। सी इट्स कलर इज येलो इज ग्रीन एंड इट इज़ स्मॉलर देन ए स्पैरो। देखो इसका जो रंग है थोड़ा पीला रंग लिए हुए हरा है, और ये चिड़िया से, जिसे हम घरेलू चिड़िया कहते हैं, उससे छोटा है। शुभांगी यू आर राइट, शुभांगी कहती थी तुम सही कह रहे हो, बट द डे बिफोर यस्टरडे व्हेन आई सो इट इट्स कलर वाज रस्ट। लेकिन पिछले कल मैंने जब इसको देखा तो इसका कलर थोड़ा रस्ट था। रस्ट यानी जंग लग जाती है लोहे पर, तो उसका रंग कैसा होता है, ठीक उसी तरह का। देवांगी से लुक शुभू दिस वन इज अ मेल एंड रस्ट वॉज अ फीमेल। ये जो पक्षी है ये एक मेल है, मेल यानी नर, और जिसपे जंग लगी, जंग जैसा रंग था उसका, वो था फीमेल, फीमेल यानी मादा। शुभांगी वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? आई हैव ऑब्जर्व द फीमेल इज ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज इज डल एंड कंपेरिजन विद द मेल। मैंने देखा कि सभी प्रजातियों में जो फीमेल है वो कैसा होता है, डल होता है, उसका कलर क्या होता है, फीका सा होता है मेल की तुलना में। देवांगी इट सीम्स दैट यू हैव कीन इंटरेस्ट इन बर्ड्स, ऐसा लगता है कि तुम्हें पक्षियों में बहुत ही रुचि है। वो यस दीदी, सी मित्रा दीदी इज ऑलवेज बिजी विथ हर प्रोजेक्ट्स, विल यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट बर्ड्स। तो शुभांगी कहती है कि जो मित्रा दीदी हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रहती है, क्या मुझे आप पक्षियों के बारे में बताओगी? देवांगी से इट इज़ माई इंटरेस्ट नॉट मित्रास। देवांगी कहती है ये मेरे रुचि का विषय है, मित्रा का नहीं। आई विल बी हैप्पी टू टॉक अबाउट बर्ड्स, मुझे पक्षियों के बारे में बोलकर काफ़ी प्रसन्नता होगी। मित्रा विल यू प्लीज़ ब्रिंग अ बुक फ्रॉम माई बैग टाइटल बर्ड्स ऑफ इंडिया बाय सलीम अली। वो मित्रा से कहती कि मित्रा अब तुम मेरे बैग में से एक पुस्तक लाना जिसके ऊपर टाइटल लिखा है बर्ड्स ऑफ इंडिया बाय सलीम अली। मित्रा सेज वाई नॉट श्योर, हाँ मैं ज़रूर लाती हूँ। किड्स एंजॉय योर डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा। उनके पेरेंट्स कहते हैं बच्चों से कि अपनी चर्चा को एंजॉय करो, वी हैव टू लीव नाउ, अब हम जाने वाले हैं। देवांगी लिसन शुभांगी, देयर आर जंगल बर्ड्स, वाटर बर्ड्स एंड बर्ड्स दैट लिव नियर ह्यूमन हैबिटेट्स। बोले देखो जंगल के पक्षी होते हैं, जलचर पक्षी होते हैं, और ऐसे पक्षी होते हैं जो ह्यूमन हैबिटेट में रहते हैं। ह्यूमन यानी हैबिटेट यानी मनुष्य के जो निवास स्थल है उसके आसपास। दिस टेलर बर्ड इज़ अ बर्ड ऑफ सराउंडिंग्स, ये टेलर बर्ड सराउंडिंग यानी हमारे आसपास रहने वाला पक्षी है। इट स्टिच इट्स नेस्ट विथ ग्रीन लीव्स एंड फाइबर्स ऑफ ट्रीज। स्टिच का मतलब होता है सीना, तो ये अपने घोंसले को हरे पत्ते और पेड़ों का फाइबर, फाइबर का मतलब होता है रेशा, रेशों से सिलता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए टेलर बर्ड, इसलिए हम उसको टेलर बर्ड कहते हैं। शुभांगी दैट्स ग्रेट, ये बहुत ही अद्भुत है। बट वाई डू द फीमेल एंड द मेल हैव डिफरेंट कलर्स, लेकिन मेल और फीमेल का कलर अलग अलग क्यों होता है? वी हैव सेम कलर, जबकि हमारा तो कलर क्या है, सेम होता है। देवांगी ओए चुलबुल, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ बर्ड्स, दो प्रकार के पक्षी होते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे एंड स्मॉल बर्ड्स। तो देखिए दो तरह के पक्षी होते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, शिकार करने वाले पक्षी, और एक छोटे पक्षी। बर्ड्स ऑफ प्रे हंट स्मॉल बर्ड्स फॉर फूड, जो शिकारी पक्षी होते हैं छोटे पक्षियों को मार के खा लेते हैं, जैसे कि गिद्ध है, बाज है, ये छोटे पक्षियों को मार के खा लेते हैं। द फीमेल बर्ड शुड बी डल टू हाइड इट सेल्फ फ्रॉम द हंटर्स एज इट इज सपोज टू कंटिन्यू जनरेशन। तो जो मादा पक्षी है इसका कलर डल होना चाहिए, क्योंकि इसको शिकारी पक्षियों से अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि इसको अपनी जनरेशन को, पीढ़ियों को आगे चलाना होता है। शुभांगी वंडरफुल, व्हाट ए डिज़ाइन नेचर, शुभांगी कहती अद्भुत, ये प्रकृति की अद्भुत रचना है। दिवांगी हेयर इज योर बुक, ये रही तुम्हारी पुस्तक। इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट बर्ड्स, इसमें पक्षियों को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। देवांगी बर्डिंग इज़ माई पैसन। मित्रा लुक शुभांगी, हेयर इज़ ए पिक्चर ऑफ टेलर बर्ड्स नेस्ट। देखो ये टेलर बर्ड के घोंसले का एक चित्र है। वाओ इट्स कूल। देवांगी लेट्स टॉक अबाउट एनदर इंटरेस्टिंग बर्ड, अब हम दूसरे पक्षी के बारे में चर्चा करेंगे। लुक दिस इज इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, इसे कहते हैं इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। दिस बर्ड इज कॉमन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप, भारत को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि भारत के 3 तरफ आपको जल देखने को मिलता है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और उत्तर में क्या है, उत्तर में है हिमालय। तो अगर उत्तर में भी अगर समुद्र होता तो भारत को महाद्वीप जैसा बोल सकते थे। महाद्वीप का मतलब होता है ऐसी भूमि रचना जो चारों ओर से पानी से घिरी हो। शुभांगी, यब दीदी, वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहता है? देवांगी, इट हैबिटेट इज बोथ इन वाइल्ड एज वेल एज अर्बन एरियाज। ये अर्बन एरिया यानी शहरी इलाके और जंगली इलाकों में दोनों जगह रहता है, स्पेशली लार्ज ट्रीज, खास करके बड़े पेड़ों पे। शुभांगी, इट्स बीक इज क्वाइट स्ट्रेंज। बीक का मतलब होता है चोंच, इसकी चोंच बहुत ही स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज यानी विचित्र। देवांगी, यस डियर, इट्स बीक और बिल हैज एन एक्स्ट्रा पोर्शन लाइक ए हॉर्न एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉर्न बिल। इसकी चोंच में एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है हॉर्न की तरह, हॉर्न मतलब सींग, इसलिए हम इसे हॉर्न बिल कहते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इट्स नेस्ट इन होलोस ऑफ टॉल ट्रीज। ये बड़े पेड़ों के होलो यानी जो खोखला हिस्सा उसमें रहता है। द फीमेल एंटर्स द नेस्ट होलो एंड सीड्स इट्स बाय यूजिंग मड पैलेट्स सप्लाइड बाय मेल। इसमें क्या होता है कि जो मादा होती है पेड़ के खोखले भाग में बैठ जाती है, और जो नर होता है ये कि मड का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ के टुकड़े लेके आता है और उसको बंद कर देता है। यानी मादा उस खोखले भाग में रहती है और ये ला करके कीचड़ से उसको ढक देता है। द मेल टेक्स केयर ऑफ द फीमेल एंड इट्स न्यू बॉर्न चिक्स। जो नर पक्षी है वो उस नादा पक्षी और उसके बच्चों का ध्यान रखता है। टेक केयर यानी ध्यान रखना है। इट सप्लाइज फूड फॉर द मदर एंड चिक। वो बच्चे और माता के लिए फूड सप्लाई करता है, भोजन सप्लाई करता है। व्हाट अ केयरिंग ड्यूड, कितना ध्यान रखने वाला व्यक्ति है। सच ए डिफरेंट टास्क टू फीड द होल फैमिली। पूरी फैमिली को खिलाने का बहुत ही डिफिकल्ट काम करता है। फॉर द होल डे इट इज टू कलेक्ट फूड। दिन भर उसको भोजन ही इकट्ठा करना पड़ता है क्योंकि इसको बच्चों और मादा को खिलाना पड़ता है। फॉर इट्स केयरिंग बिहेवियर फॉर फीमेल इट इज़ कॉल्ड वहू गेलो। इसका जो केयरिंग फीमेल जो नेचर, इसलिए इसको कहते हैं वहू गेलो। इन सम एरियाज ऑफ आवर स्टेट, हमारे राज्य के कुछ इलाकों में। मीनिंग वन हु टेक्स केयर ऑफ हिज वाइफ। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने वाइफ का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखता है। वाओ, दैट इज़ ग्रेट। माई टीचर ऑल्सो सेज दैट वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स। माई टीचर भी कहती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मे आई आस्क वन मोर क्वेश्चन, क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकती हूँ? देवांगी सेज श्योर डियर, हाँ जरूर। शुभांगी, व्हेन आई विजिटेड माई फ्रेंड नाजमीन्स होम इन द पोलो फॉरेस्ट आई सो मैनी नेस्ट ऑफ वीवर बर्ड्स ऑन बबूल ट्रीज। मैंने वीवर बुनकर पक्षी के बहुत से घोंसले देखे थे। सो ब्यूटीफुल, हाउ डू दे बिल्ड देयर नेस्ट, वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? दिवांगी, लुक एट दिस पिक्चर इन योर बुक, इस चित्र को देखो। इट इज़ ए वीवर बर्ड, एक वीवर बर्ड है। द बर्ड इज नॉन एज सुगरी। इस पक्षी को क्या कहते हैं? सुगरी, यानी सु प्लस घरी यानी अच्छा घर बनाने वाला पक्षी। इन गुजराती मीनिंग वन हु बिल्ड्स ब्यूटीफुल हाउस। गुजराती में इसका मतलब होता है सुंदर घर बनाने वाला पक्षी। Almighty has gifted us different skills and weaver bird is gifted with the skills of weaving its nest. Almighty यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हम सबको कोई ना कोई स्किल दिया है, और वीवर बर्ड को क्या स्किल दिया है? घोंसला बुनने का। वीवर बर्ड प्रिफर लॉन्ग थ्रेड लाइक ग्रास लीव्स एंड बिल्ड्स देयर नेस्ट। जो बुनकर पक्षी है लंबी घास जो उसको धागे के रूप में पसंद करता है अपना घोंसला बनाने के लिए। शुभांगी दीदी, हु बिल्ड्स अ नेस्ट, द मेल बर्ड और ए फीमेल बर्ड? कौन घोंसला बनाता है, नर पक्षी या मादा पक्षी? मेल वीवर बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट, जो मादा पक्षी नर पक्षी वो बनाता है। इट टेक्स नियरली 18 days टू कंप्लीट नेस्ट बिल्डिंग। 18 दिन लगते घोंसला बनाने में। व्हेन द नेस्ट इज हाफ कंप्लीटेड द मेल इनवाइट फीमेल फॉर पेयरिंग बाय इट्स सॉन्ग। जब घोंसला आधा बन जाता है तो नर पक्षी गीत गा करके मादा पक्षी को आमंत्रित करता है। इफ़ सी एक्सेप्ट द नेस्ट बोथ ऑफ देम फिनिश द नेस्ट। अगर वो उस आमंत्रण को स्वीकार कर लेती तो दोनों मिलकर के घोंसला पूरा करते हैं। इफ़ सी डजन द नेस्ट इज अबेंडन। अगर ऐसा नहीं होता, उसे घोंसला पसंद नहीं आए तो उसका त्याग कर देते हैं। अबेंडन मतलब होता है त्याग करना। शुभांगी, देन इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मेल टू बिल्ड मोर देन वन नेस्ट। तो पक्षी के लिए, वो जो नर पक्षी उसके लिए एक से ज़्यादा घोंसला बनाना बहुत कठिन होता होगा। दिवांगी, यस एब्सोल्युटली राइट। अ मेल ऑफन मेक्स मेनी नेस्ट ड्यूरिंग द नेस्टिंग सीजन।
जो नर पक्षी है ये घोंसले बनाने की सीजन में बहुत सारे घोंसले बनाता है। पुअर बॉय, आई रिमेंबर दीदी, आई सो सम इनकम्प्लीट नेस्ट ऑल्सो। मैंने कुछ अधूरे घोंसले भी देखे थे। देवांगी, शुभांगी, द बर्ड्स आर नॉट ओनली अवर फ्रेंड बट दे ऑल्सो हेल्प अस इन मेनी वेज। पक्षी हमारे मित्र ही नहीं है बल्कि कई तरह से हमारी मदद करते हैं। यू नो द वल्चर, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। जनरली पीपल डू नॉट लाइक द वल्चर्स एज दे ईट कारकासिस और डेड एनिमल। लोग गिद्ध को पसंद नहीं करते क्योंकि कारकासिस यानी सड़ी हुई डेड बॉडी और मरे हुए प्राणियों को खाते हैं। बट दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर यानी सफाई कामदार, सफाई करने वाले। एज दे क्लीन आवर सराउंडिंग्स बाई ईटिंग द रोटन डेड बॉडीज, क्योंकि वो हमारे आजू बाजू की जो एरिया है उसको साफ करते। कैसे? रोटन यानी सड़ी हुई डेड बॉडीज को खा करके। ये शब्द रोट से बना है, रोट मतलब सड़ना। ऑब्जर्व इट्स बीक इन द पिक्चर, उसकी चोंच को देखो। इट इज डिजाइन टू टीयर द फ्लैश फ्रॉम द बॉडीज। फ्लैश का मतलब होता है मांस। उसकी रचना ऐसी होती है कि ये मांस डेड बॉडी पे से मांस को अलग करता है। यस, द कर्व ऑफ बीक इज वेरी शार्प। इसका जो कर्व है, जो मोड़ है, बहुत ही तीक्ष्ण है। शार्प यानी तीक्ष्ण बोलो, नुकीला बोलो, एक ही मतलब होता है। दीदी, आई हैव नॉट सीन एनी वल्चर सोरिंग इन द स्काई फॉर लास्ट सो मेनी मंथ्स, व्हाट इज द रीजन? मैंने कई महीनों से गिद्ध को आकाश में उड़ते हुए नहीं देखा, इसका क्या कारण है? एट प्रेजेंट पीपल यूज मेडिसिन टू क्योर सिक केटल। केटल यानी पालतू प्राणी। सिक का मतलब होता है बीमार और क्योर का मतलब होता है इलाज करना। इन दोनों लोग दवा का उपयोग करते हैं, प्राणियों का इलाज करते हैं। When that kettle dies, vulture eats its body। जब वो प्राणी मर जाता है तो जो गिद्ध है उसकी डेड बॉडी को खा देता है। डाइक्लोफेनेक इज वेरी हार्मफुल फॉर द वल्चर। ये जो डाइक्लोफेनेक है ये गिद्ध के लिए बहुत ही हानिकारक है। आफ्टर ईटिंग सच प्लेस इट स्लोली डाइज विद इन फ्यू डेज। इस मांस को खा के कुछ ही दिनों में गिद्ध मर जाता है। यानी 97% ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इज लॉस। 97% गिद्ध है वो मर गए हैं। इट सिंपली मीन्स दैट वी द ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश। इसका सीधा मतलब निकलता है कि हम मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हैं। सेल्फिश यानी स्वार्थी। वी डू नॉट केयर फॉर अदर लिविंग बींग्स और द अर्थ। हम पृथ्वी पर दूसरे जीवों की कोई परवाह नहीं करते। वाई आर वी नॉट डूइंग एनीथिंग टू सेव द बर्ड्स। हम पक्षियों को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? हाउ कैन वी हेल्प द बर्ड्स? हम पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं? देवांगी, यू कैन ऑफर ग्रेन्स एंड वाटर फॉर द बर्ड्स। तुम पक्षियों को ग्रेन यानी अनाज और पानी दे सकते हो, खास करके गर्मी में। नाउ डेज वी गेट टू सी वेरी फ्यू स्पैरोस। स्पैरो यानी घर में जो चिड़िया होती है ना, वो गाँव में घर में चिड़िया देखने को नहीं मिलती। वेयर हैव दे गॉन? वो कहाँ चली गई? दे हैव परहैप्स गॉन टू देयर मामास होम फॉर वेकेशन। शायद वो अपने मामा के घर गई है वेकेशन के लिए। व्हाट अबाउट द अदर डेज? दूसरे दिनों की क्या बात है? आई डोंट नो, विल यू प्लीज एक्सप्लेन? मुझे मालूम नहीं, क्या तुम इसे एक्सप्लेन करोगे? एक्सप्लेन यानी समझाना। देवांगी, दे हैव लेफ्ट अस बिकॉज वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर होम्स। उन्होंने हमें छोड़ दिया क्योंकि हमने उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर देना। हाउ? आई हैवंट डन दैट मिसचीफ यानी शरारत। बोला वो कैसे? मैंने तो ये शरारत नहीं की। देवांगी, नो स्वीट हार्ट, एक्चुअली वी हैव डिजाइंड आवर हाउसेस इन सच ए वे दैट बर्ड्स कैन नॉट एंटर द हाउस। हमने अपने घर ही ऐसे बनाए कि पक्षी अब उनमें घोंसला नहीं बना सकते। वी डो नॉट अलाउ देम टू नेस्ट इन अवर प्रीमाइसिस। हम उनको अपने प्रीमाइसिस में, अपने इलाके में घोंसला नहीं बनाने देते। दे फील सेफ लिविंग विथ अस। उनको हमारे साथ रहने में सुरक्षित महसूस करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम हाउस स्पैरो। इसीलिए हम उनको बोलते हैं हाउस स्पैरो। वेल शुभांगी, वेल आई वॉन्ट देम बैक एंड आई एम श्योर माई फ्रेंड्स विल ऑल्सो हेल्प मी। शुभांगी कहते मैं चाहती कि वो वापस आए और मेरे दोस्त भी इसमें मेरी मदद करेंगे। ओके, यू कैन प्रिपेयर स्पैरो नेट्स विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस। अब तुमको क्या करना चाहिए? कार्डबोर्ड जो होता है उसके बॉक्स से इनके घोंसले बनाने चाहिए। डू नॉट फीड बर्ड्स गांठियास एज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर देयर स्टमक। स्टमक का मतलब होता है पेट। देखा हुआ आप लोगों ने, बहुत से लोग पक्षियों को गांठिया खिलाते हैं। ये उनके लिए बहुत, पेट के लिए बहुत नुकसान होता है। पुट सम ग्रेन्स लाइक राइस, मिलेट एट्सेट्रा। कुछ अनाज डालना चाहिए जैसे चावल है, बाजरी है, ज्वार है। एंड वाटर इन ए डिश, दे विल श्योरली कम टू प्ले विथ यू। और पानी रखना चाहिए तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए आएगी। देन यू एंड बर्ड्स कैन सिंग। तब तुम और पक्षी गा सकते हो।
ચક્કી બેન મારી સાથે રમવા આવશો કે નહીં. शुभांगी, वन मोर क्वेश्चन दीदी. ओ श्योर, प्लीज टेल मी अबाउट माइग्रेटरी यानी मतलब होता है स्थानांतरण करने वाले, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले पक्षी, उनके बारे में बताइए. दिवांगी, वेल सुबू, एवरी ईयर वी हैव थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एज आवर गेस्ट फ्रॉम यूरोप, साइबेरिया एंड अदर कोल्ड कंट्रीज. हर वर्ष हमारे यहाँ यूरोप, साइबेरिया, दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है साइबेरिया, ऐसे ठंडे इलाकों से पक्षी हमारे यहाँ रहने आते हैं. बर्ड्स लाइक पेलिकन्स, क्रेन, वेरियस डक्स एंड रोजी पैस्टोर्स ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू फ्लाई इंडिया. ये जो पक्षी है पेलिकन, क्रेन, बतख, पास्टोर, ये हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आते हैं. सुभागी, रोजी पास्टर ही, दिस नेम साउंड स्वीट्स. रोजी पास्टर, ये क्या मतलब हुआ? ये नाम तो बड़ा अद्भुत लग रहा है. इट इज़ अ बर्ड लाइक आवर मैना, ये मैना जैसा पक्षी है. रोजी पास्टर इज वैया इन गुजरात में इसे कहते हैं वैया. इट्स कलर इज डल ब्राउन एंड पिंक. इसका कलर रंग होता है ब्राउन और पिंक, डल कलर का होता है. इट इज़ द सेम वन आई सी ड्यूरिंग विंटर फ्लाइंग इन द फ्लॉक. ये वही पक्षी है जिसको हम, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, विंटर का मतलब होता है ठंडी, ठंडियों में उड़ते हुए देखते हैं झुंड में. गुड ऑब्जर्वेशन. दिस बर्ड्स अराइव्स इन इंडिया इन जून जुलाई फ्रॉम यूरोप एंड रिटर्न्स इन मार्च अप्रैल. ये जून जुलाई में हमारे यहाँ यूरोप से आ जाते हैं और मार्च अप्रैल में चले जाते हैं. हाउ डू दे ट्रैवल विदाउट एनी मैप. मैप का मतलब होता है नक्शा. ये बिना किसी नक्शे के कैसे यात्रा करते हैं? दे टेक हेल्प ऑफ द सन टू फाइंड देयर वे. वो क्या करते हैं? सूर्य की मदद लेते हैं, सूर्य के द्वारा अपनी दिशा निश्चित करते हैं उड़ने के लिए. वाइल दे कम दे ट्रैवल इन द अर्ली मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग रिटर्न माइग्रेशन दे फ्लाई इन द इवनिंग. जब वो आते हैं तो सुबह में यात्रा करते हैं और जब यहाँ से वापस जाते हैं तो शाम को उड़ते हुए जाते हैं. शुभांगी, डू दे ऑल यूज द सेम पैटर्न ऑफ माइग्रेशन. क्या वो माइग्रेशन में यानी वापस जाने में, स्थानांतरण करने में एक ही पैटर्न का उपयोग करते हैं? ऑफकोर्स नॉट. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई इन डिफरेंट पैटर्न्स. जो स्थानांतरण करने वाले पक्षी अलग अलग पैटर्न में उड़ते हैं. बर्ड्स लाइक क्रैंस, डक्स एंड गीज फ्लाई इन ए फॉर्मेशन ऑफ वी शेप में उड़ते हैं. क्रेन है, बतख है, गीज बतख की जैसा ही पक्षी होता है. गूज का बहुवचन होता है गीज. वी पैटर्न में उड़ते हैं. सर्टेन डक्स, वार्बलर्स एंड फ्लाई कैचर ट्रैवल इन ग्रुप. कुछ बतख, वार्बलर्स, ये फ्लाई कैचर्स, ये ग्रुप में उड़ते हैं. शुभांगी, ओ गॉड, हाउ कैन आई रिमेंबर ऑल द डिटेल्स. मुझे ये डिटेल कैसे याद रहेगी? दैट्स इजी. रिमेंबर दीज स्टेप्स. सी द कलर ऑफ द बर्ड. पक्षियों के रंग को देखो. ऑब्जर्व साइड, उसकी साइज को देखो. नोटिस द शेप एंड लेंथ ऑफ द बिल एंड टेल. उनकी चोंच और पूंछ के लंबाई और आकार को देखो. प्लेस ऑफ साइट लाइक पर्स्ट ऑन ए ट्री और वायर. उसकी देखिए कि वो किसके ऊपर बैठा है, पेड़ के ऊपर या वायर के ऊपर. इन वाटर बॉडी, ओपन ग्राउंड, ग्लास लैंड और स्काई. कहाँ बैठा है? वाटर बॉडी यानी किसी तालाब वगैरह के पास में, किसी खुले मैदान में या घास में. अपार्ट फ्रॉम दीज टिप्स यू कैन गिव योर क्लोज फ्रेंड्स नेम टू देयर बर्ड्स हुज नेचर और एनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच विद द फ्रेंड. और इसके आधार पे तुम वो जो पक्षी का नेचर है, उसके तुम्हारे किस मित्र का नेचर उससे मिलता है, उसको उसका नाम दे दो. दैट्स ट्रू. थैंक यू दीदी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ द बर्ड्स. पक्षियों के इस रंगीन दुनिया के बारे में बताने के लिए धन्यवाद. यस, माई ब्रेन फीवर बर्ड. ब्रेन फीवर एक पक्षी होता है, इसके बारे में अभी देख रहे. व्हाट्स दैट? अ बर्ड लाइक शुभांगी, सुबू. सर्च अबाउट दिस बर्ड. एक सुबू जैसा पक्षी होता है. मित्रा, रिमेंबर सुबू, वी नीड बर्ड्स ऑन द अर्थ एज दे ईट अप इंसेक्ट्स हार्मफुल टू आवर क्रॉप्स. उनको पक्षी की ज़रूरत है क्योंकि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं जो हमारी फसल के नुकसानकारक. चीन में दोस्तों एक आंदोलन हुआ था. इसमें उन्होंने मच्छर, मक्खी और ये पक्षी तीनों को मारना शुरू किया. उसके बाद 4 वर्षों तक चीन में भयंकर अकाल हुआ था. लोग इतने, अनाज की कमी थी कि लोग मरे हुए पशुओं को खा लेते, मिट्टी खा के जिंदा रहे, पेड़ों की छाल खा के जिंदा रहे. और इस दरमियान लगभग 5 से 6 करोड़ लोग चीन में मारे गए थे.
इसकी मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, भी देखना। तो पक्षी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इस लेसन को देखने के बाद आपको पूरा ख्याल आ गया होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, ये खाली आपके लिए पार्ट नहीं है, जीवन के लिए इम्पोर्टेंट लेसन है। तो इसे पूरा देखिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।